अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मॉड्यूल 1 की तीसरी और आखिरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कस्टमर्स को रिटेन किया जा सकता है, किस तरीके से उनको अपने पास रोका जा सकता है कि वो आपके बिजनेस के साथ अटैच रहें और आपकी ग्रोथ में एक बड़ा किरदार अदा करें। दोस्तों अगर सर्विस ही प्रोवाइड करना कस्टमर को रोक सकता है तो इसके यकीनन कुछ ना कुछ रूल्स होंगे कि कैसे कस्टमर को रोका जाए। तो चले उन रूल्स के ऊपर बात करते हैं। इसमें मैंने 5 ऐसे रूल जो है ना समझ लिए कि समराइज किए। उसमें जो सबसे पहला है वो है कि कस्टमर कॉन्शियस होना, किस तरीके से कि आपने राइट पीपल को हायर किया है। इजी समझे, हायर द राइट पीपल। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि सिंगापुर एयरलाइन में आपको पता है कि जितनी भी गर्ल्स अप्लाई करती हैं वो उसको कहते हैं कि सिंगापुर गर्ल बनना, सिंगापुर गर्ल। तो उसमें सिर्फ 2% ऐसी होती हैं जिनको सिंगापुर की एयरलाइन जो है वो सिलेक्ट करती है, और उसकी वजह ये होती है कि वो ये चेक करते हैं कि वो कस्टमर कॉन्शियस हैं या नहीं। इतनी ज़्यादा उनकी टेस्टिंग होती है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक सर्वे का रिजल्ट शेयर करता हूँ। 700 कंपनी से ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आपकी सेल्स टीम आपके साथ या आपके बिजनेस के साथ लॉयल है या नहीं। तो पता है 92% कंपनी से जवाब आया कि नहीं, नो, वो हमारे साथ या बिजनेस के साथ लॉयल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट हैव टू हायर द राइट पीपल। जब आपके पास सही लोग होंगे, सही टीम होगी, लॉयल लोग होंगे, तो वो आपके लिए जो है ना सेल्स के ऊपर ज़बरदस्त काम करेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और अगर आप अपनी ये समझ लें कि कैरियर के ऊपर अगर आप खुद अपने ऊपर ये अप्लाई करें, अगर आपके पास कोई टीम है तो आप उसमें सही लोगों को हायर करें, या आपके साथ जो साथी हैं, जो साथ काम करने वाले हैं वो सही लोग हों, जो बिज़नेस के लिए कॉन्शियस हों और अपने कैरियर के लिए भी कॉन्शियस हों, तो उसमें जो है ना वो ग्रोथ होगी। जो दूसरा पॉइंट है वो है लिसन। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपने इसकी मिसाल देता हूँ, जो जनरल इलेक्ट्रिक है दुनिया की समझ लें बड़ी कंपनीज में से, उनकी सेल्स ग्रोथ जो है ना वो नहीं हो रही थी, इंक्रीज़ नहीं हो रही थी सेल्स। तो उन्होंने जो है जब पता किया कस्टमर से कि भाई ये आपको क्या लगता है कि हमारी जो सेल्स है वो ग्रो क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने जो मेजॉरिटी ने जवाब दिया वो ये दिया कि आपके जो सेल्स पर्सन हैं दे स्पीक टू मच, बहुत बोलते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, जब कस्टमर आपके पास आता है आपको ये देखना है कि व्हाट ही वांट्स टू बाय, और फिर आपने वो सुनने के बाद उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। सेल्समैन के लिए मशहूर हैं कि वो बोलते बहुत हैं और इतना बोलेंगे लेकिन सुनते नहीं हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सुनना। जब आप कस्टमर की सुनेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसकी ज़रूरत को सुनेंगे, उसके मुताबिक आप उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, तो जो है ना समझ लें कि ये इस तरह आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। यू हैव टू लिसन। इसके बाद जो तीसरा है वो है, देखें आजकल जो है ना वो है टेक्नोलॉजी का दौर। आपको हैवीली इन्वेस्ट करना है। आपका जो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने इन्वेस्ट करना है। इसकी मिसाल देता हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस ने $300 मिलियन खर्च किए थे सिस्टम के ऊपर, जो कि कस्टमर सपोर्ट को जो है ना फ़ायदा पहुँचाने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जब उन्होंने सर्वे किया 20,000 ट्रांजैक्शंस का, तो उनको पता चला कि उसमें बहुत ही शादो नाज़िर कोई कंप्लेन थी। इतना बड़ा फ़र्क पड़ा। तो आपको आप समझ लें कि टेक्नोलॉजी में आपको हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको कॉस्ट ना समझें, इसको इन्वेस्टमेंट समझें, और ये वो सिस्टम और टेक्नोलॉजी होगी जो आपकी कस्टमर सपोर्ट को समझ लें कि प्रोवाइड की जाएगी और सपोर्ट की जाएगी, और समझ लें आपकी सेल्स टीम को सपोर्ट किया जाएगा। यार ये इतना बड़ा एक अलमिया है ना, मैं आपको बताऊं। मैं एक बैंक में था और सेल्स टीम में था। अब सेल्स वालों के लिए कितना ज़रूरी होता है कॉल्स वगैरह करना, तो क्योंकि उनको कस्टमर को कॉल करनी है सब कुछ। और उस बैंक ने क्या किया था
कि जो सेल्स टीम थी उनके जो टेलीफोन लाइंस थी उस पर कॉल्स बंद कर दी थी कि नहीं भाई बिल बहुत आ रहे हैं, आप कॉल नहीं कर सकते। इसमें दोनों का कसूर था, यानी कि सेल्स की जो टीम होती है हो सकता है कि वो अपने पर्सनल कॉल्स भी करते हो, लेकिन उसका हल कुछ और होना चाहिए था। ये नहीं था कि आप उस रिसोर्स को ही बंद कर दें। मतलब टेक्नोलॉजी पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने टेलीफोन कॉल्स बंद कर दी। वो बंद कर दी तो क्या हुआ, सेल्स की जो टीम थी क्या वो अपनी जेब से तो कॉल नहीं कर सकती थी, उन्होंने कॉल्स करने छोड़ दी, सेल्स और गिर गई। तो ऐसे फैसले जो है ना वो आते हैं जब मैनेजमेंट की तरफ से या फिर हायर लेवल की तरफ से हो तो बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपकी सेल्स ग्रो हो सके और आपका बिजनेस भी बढ़ सके, और जो सेल्स टीम है उसके लिए भी आपको प्रोवाइड करना है कि जो है कोई ऐसी चीज़ जो उनको सपोर्ट कर सके टेक्नोलॉजी वाइज। इसमें जो चौथा पॉइंट है इसके लिए मैं एक मिसाल भी दूंगा। देखिए आपका जो कॉम्पिटिटर है ना, आपने कंपटीशन के ऊपर नज़र रखनी है, यू हैव टू कीप एन आई। नोकिया के साथ क्या हुआ, जितने और थे सारे उस वक्त लाइन में सबके नाम नहीं लूँगा, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते चले गए और मार्केट के लिहाज से इनोवेशन, नए आइडियाज़, सब चीज़ों को ग्रैब करते चले गए और आगे चले गए। और नोकिया, आपको याद होगा, मुझे अपने टाइम की बात याद है कि सिर्फ नोकिया चलता था, सबको सिर्फ था कि यार नोकिया लेना है, 3310 मेरे पास भी था वो। लेकिन क्या है, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर सही आई नहीं रखी और इनोवेशन के ऊपर काम नहीं किया, तो अब वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन द कंपटीशन, और याद रखिएगा जिस तरीके से आप नज़र रख रहे हैं इसी तरीके से वो भी आप पर नज़र रखेंगे। इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है आस्क द कस्टमर टू रेट योर क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा जब आप दुनिया भर में डिफरेंट होटल्स वगैरह में जाते हैं तो एक स्कोर कार्ड रखा होता है, उसमें ये होता है कि आप उनको बताएं कि आपको सर्विस कैसी लगी। तो वो जो कार्ड होता है उस कार्ड की बेस के ऊपर वो जो भी वहाँ का वेटर वगैरह होते हैं उनको कुछ ना कुछ समझ ले कि कमीशन या फिर पैसे दिए जाते हैं एज अ गिफ्ट। तो वो लोग कस्टमर को ये चीज़ अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो रेट करें उनकी सर्विस को। तो आपने भी कुछ ऐसा करना है कि आपने अपने कस्टमर को कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है जिस पे वो आपको रेट कर सके। जब वो आपको रेट करेगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी सर्विस को बेहतर बना सकते हैं और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो रूल्स थे दोस्तों 5 जो कि आपने अप्लाई करने हैं, जिसकी वजह से आप कस्टमर्स को अपने बिजनेस में रिटेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब आपसे सेकंड मॉड्यूल में मुलाकात होगी।